यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी विद्वान एवं सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत अब तक आप लोगों ने 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 तक का विश्लेषण हमारे माध्यम से सुना। पिछले दिनों आपने सुना था जिसमें गांडीव धनुधारी अर्जुन अपने सखा मधुसूदन भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे थे कि हे कृष्ण, ऐसा साधक जो संसार के आश्रय से रहित हो चुका है और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से भी च्युत हो गया, इस प्रकार उभय भ्रष्ट हुआ साधक किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? इस पर मधुसूदन भगवान कृष्ण ने बताया कि देखो अर्जुन, जो अच्छा कर्म करता है उसे उसका प्रतिफल भी अच्छा ही प्राप्त होता है। इसके आगे 41वें श्लोक में मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 41वां श्लोक कि प्राप्य पुण्यकृतां लोका नुसित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, पुण्य कर्म करने वाले साधक जिस लोक को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उभय भ्रष्ट साधक भी उन लोकों को प्राप्त करता है और काफी समय व्यतीत करने के बाद फिर क्या होता है? शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो साधक योग भ्रष्ट हो गया है वह कुलीन वंश में जन्म लेता है, पवित्र कुलीन वंश में जन्म लेता है। तो यहाँ पर आप लोगों के समक्ष हम एक बात को और स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो वंश परंपरा है उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो सामान्य तरीके से किसी कुलीन वंश में बच्चे का जन्म होता है तो उसे कहते हैं बिंदु वंश, और दूसरा होता है नाद वंश, यानी कान के माध्यम से भी बेटा बनाया जाता है, मतलब दीक्षा देकर भी बेटा बनता है। यानी ऐसा साधक या फिर तो पवित्र कुलीन परिवार में जन्म लेता है अथवा किसी सिद्ध संत का शिष्य बनता है। तो यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि वंश परंपरा भी दो तरह की होती है, एक हुआ बिंदु वंश और दूसरा हुआ नाद वंश।
तो नाद वंश के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा जो होती है वो आती है। अब इसके आगे कहते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे। श्रीमताम गेहे, श्रीमताम का मतलब श्रीमान, या यूं कहें धनवान। और यहां पर एक बात और बता देते हैं कि श्रीमान भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे श्रीमान जिनके यहां ईमानदारी के साथ धन कमाया हुआ होता है, उनको कहा जा सकता है कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे। और दूसरा वह जिनके यहां बेईमानी से धन कमाया जाता है। जिनके यहां बेईमानी का धन है तो उनके लिए शुचि विशेषण नहीं लगा सकते। उनके लिए शुचि नाम श्रीमताम गेहे ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका धन पवित्र नहीं है। हालांकि इस संदर्भ में हमने एक जगह पढ़ा था, मनु जी का कथन है कि सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। यानी पवित्रता के जितने भी नियम होते हैं, जितने भी नियम हैं, उनमें धन की पवित्रता सबसे बड़ी बताई गई है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। यदि आज की वार्ता में आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो आप सभी सुधी श्रोताओं से हम अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हालांकि अभी तक का हमारा अनुभव है कि लोग वीडियो को सुनते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि संभव हो सके तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय श्री कृष्ण।